हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत मैटिक्स। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राब करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। तो ये देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक टेंट है आपके पास जो किस फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, जिसके ऊपर एक क्या रखा है, कॉनिकल टॉप रखा हुआ है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल टॉप, देखो एक आपके पास क्या है, एक आपके पास सिलेंड्रिकल टेंट है, क्या है, एक सिलेंड्रिकल टेंट है जिसके ऊपर क्या रखा है, एक कॉनिकल बाय कॉनिकल टॉप, जिसके ऊपर एक क्या है, कॉनिकल टॉप। मान लो आप एक कोन ऐसे बना देते हो, ठीक है। सिलेंड्रिकल के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर क्या हो गया, कॉनिकल टॉप हो गया, ठीक है। अब क्या बता रहा है, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 एंड 4 मीटर। देखो पहले क्या लिखा है, हाइट, तो हाइट कितनी होगी 2.1, और उसके बाद क्या लिखा है, डायमीटर, तो डायमीटर आपके पास कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन में आपके पास देखो कहते हैं हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास कितना है, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 2.1 मीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास कितना आ जाएगा, 2.1 मीटर। क्लियर, 2.1 मीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 4 मीटर, और जो इसका डायमीटर है वो कितना है, 4 मीटर। डायमीटर कितना है, डायमीटर या डायमीटर जो भी पढ़ लो आप इसको। एंड द डायमीटर है आपके पास 4 मीटर। अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस आपके पास कितना आ जाएगा, आपको पता ही होगा, है ना। रेडियस क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 2 कट करेंगे कितना हो जाएगा, 2 मीटर, ठीक है। तो जो रेडियस आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 मीटर। क्लियर, ओके। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, और जो ये स्लैंट हाइट है किसकी, कोन की, तो कोन की स्लैंट हाइट कितनी दी है, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। तो क्या दिया है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ कोन आपके पास क्या है, 2.8 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आपको निकालना है कि उस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवस होता है, जैसे वो त्रिपाल होता है या जो कोई कपड़ा है, तो वो कितना यूज होगा, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। और आपको क्या करना है, उस कैनवस का जो कॉस्ट है वो फाइंड आउट करना है पर मीटर स्क्वायर, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 500 रुपीज़। तो पूरे कैनवस का मतलब पूरे टेंट को बनाने के लिए जो कैनवस लगेगा उसकी आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितना कैनवस लगेगा, ठीक है, कितना कैनवस लगेगा। जो कैनवस आएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 500 से, और वो आपका रुपीज़ में जो है वो कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर। तो आइए देखते हैं कि कितना कैनवस यूज होगा इस पूरे टेंट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम टेंट को बनाना चाहें तो सरफेस एरिया ऑफ जो टेंट है वो किसके बराबर होगा, देखो चेक करो, सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट जो है वो टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, जो टेंट है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सिलेंडर प्लस कोन, सिलेंडर प्लस ये कोनिकल पार्ट है इसका, ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। ये आपके पास क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, और ये आपके पास क्या है, कॉनिकल पार्ट, ठीक है। तो एक सिलेंडर के ऊपर एक कॉनिकल पार्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ जो टेंट है वो किसके बराबर होगा आपके पास, वो होगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो आपको पता है कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है 2πrh, और प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πrl। अगर याद नहीं है तो बेटा प्लीज इसको याद करो,
ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है 2 पाई आर एच और सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन क्या रहा है, क्योंकि जो कोन है और जो क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट है, दोनों में पाई और आर, देखो पाई तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, और आर जो है दोनों का रेडियस कितना है 2 मीटर, दोनों का रेडियस कितना है 2 मीटर, तो दोनों का जो आर है वो कॉमन रहेगा। तो इसमें से कॉमन पॉइंट निकालते हैं। कॉमन पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है पाई आर, क्या आ रहा है पाई आर, पाई आर कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचेगा क्या 2h और इधर क्या बचा, देखो अगर हम पाई आर निकाल देते हैं तो क्या बचता है 2h, इसमें से पाई आर निकालोगे तो क्या बचेगा l, 2h प्लस l। क्लियर। अब देखते हैं पाई आपके पास कितना है 22/7, आर आपके पास कितना है, देखो रेडियस हमने कितना निकाला था, रेडियस है हमारे पास 2, रेडियस है हमारे पास 2h, तो 2 इंटू h किसका हाइट, हाइट किसकी सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट क्या है 2.1, तो 2 इंटू 2.1 प्लस क्या बच गया l, l कितना है आपके पास 2.8, ध्यान देना 2.8, तो 2.8। क्लियर। ओके। अब इधर कर ले, देखो हमने क्या निकाल लिया, ये चीज आ गई आपके पास। अब 2 को 2.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 4.2। ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है 22/7 इंटू 2 इंटू, जब हमने 2 को 2.1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 4.2 और प्लस में क्या है 2.8, क्या है 2.8। ठीक है। अब देखो ये हमारे पास है 22/7, ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2 और 4.2 प्लस 2.8 को मल्टीप्लाई प्लस करो, देखो क्या आ रहा है 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 और 1 7.0, तो ये कट जाएगा कितना बचेगा 7। तो आपके पास कितना आ गया 22/7 इंटू 2 इंटू 7, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, 22 2 कितना हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया यानी कि जो सरफेस एरिया ऑफ टेंट होगा वो कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये एक चीज आपके पास आ गई। अब द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, ठीक है, कैनवस के 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, देखो ऊपर आपके पास दी हुई है, दैट इज 500 रुपीज। ठीक है। तो आपके पास कैनवस कितना लगा 44 मीटर स्क्वायर, तो आप क्या निकालोगे कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस। ठीक है। तो जब आप 44 को मल्टीप्लाई करोगे 500 से तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 5 4 जा 20, 20 का आ जाएगा 0, हाँ ठीक है वही आएगा। तो 5 4 जा कितना आ जाएगा 20 और 5 4 जा 20 और कितना हो जाएगा 222 और ये 2 जीरो यहाँ। तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवस, वो हमारे पास क्या आ रही है 22,000 रुपीज। सो total cost of the canvas for making the tent is rupees 22,000। ठीक है, एक बार फिर से देखें, चलो देखते हैं। देखो आपके पास क्या है कि a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height and the diameter of the cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas for the tent at the rate of 500 per meter square। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन है वो आप लिख लेंगे। गिवन आपके पास क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास क्या है 2.1, डायमीटर आपके पास है 4 और जब हम रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर अपॉन 2, हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा 2। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आपके पास दे रखी है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आपके पास है 2.8। तो जो सरफेस एरिया ऑफ टेंट होगा, सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट है। तो टेंट में क्या क्या चीजें हैं, टेंट में हमारे पास है सिलेंडर प्लस हमारे पास क्या है कॉनिकल पार्ट, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो ये हमारा टेंट है ये दो चीजों से मिलकर बना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब आपको फॉर्मूले का पता होगा कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच और सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल।
तो इसमें देखो पाई आर दोनों में है और दोनों का रेडियस क्या है सेम, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 2h और प्लस l, तो पाई 22/7, आर आपके पास है 2 और 2h, तो 2 इंटू h आपके पास क्या है 2.1, तो 2.1 प्लस l कितना है 2.8, तो 2.8। ठीक, आगे आते हैं 22/7 ये क्या है सरफेस एरिया ऑफ टेंट है ना, तो क्या 22/7 इंटू 2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 1 2 और 2 2 4 पॉइंट का पॉइंट कितना आ जाएगा 4.2। ठीक है, तो 4.2 और प्लस में क्या है 2.8। ठीक है, अब 4.2 और 2.8 को प्लस करो तो देखो 4.2 प्लस 2.8, 8 और 10 कितने हो गए, 8 और 2 कितने हो गए 10, 0 एक यहाँ कैरी आएगा, 4 2 6 और 1 7, तो 7.0, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है तो हम उसको क्या कर देते हैं वहाँ से हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 7। अब देखो 22/7 इंटू 2 2 एज इट इज इंटू 7, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 22 इंटू 2 जो कि आपके पास है 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवस हमारे पास पहले से ही गिवन है जो कि है 500 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवस इज 500 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ कितने कैनवस की चाहिए हमें कॉस्ट 44 मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 44 into 500 which is equals to 22,000 rupees। ठीक है, so the total cost of the canvas for making the tent is rupees 22,000। pause the video to note down and thank you so much for watching my videos।